आप सबको जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड एंड शलोम। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। आप सबको आज़ादी दिवस बहुत सारा मुबारक हो। और मेरा विश्वास है जैसे ये आज के दिन इस भारत देश को आज़ादी मिली थी बरतानिया के देश से, बरतानिया के गोरों से, इंसानों से। बैठ जाओ अपने स्थानों पर और परमेश्वर का वचन ग्रहण करने के लिए रेडी हो जाओ। बाइबल ये कहती है आकाश और पृथ्वी टल जाएगा लेकिन मेरे वचन की बिंदु मात्रा भी पूरा हुए बिना नहीं टलेगा। परमेश्वर का वचन ये कहता है कि परमेश्वर ने अपने बड़े नाम से भी ज्यादा महत्व अपने वचन को दिया। इसका स्टैंडर्ड, इसका महत्व, इसकी वैल्यू तुम्हारे जीवनों में होनी चाहिए। ये खुदा का वचन है, उसने ऐसा कहा है। ये बात ऐसे है, जब तुम्हारे अंदर ये चलने लगेगी तो तुम अबंडेंट लाइफ को जियोगे। यीशु मसीह, तुम अपनी जिंदगी में इंडिपेंडेंस डे हमेशा फील करोगे, क्योंकि बाइबल में भी ये बात लिखी हुई है। इसको आज हम कई तरह से वचन को सीखेंगे ताकि हम अच्छे से वचन से भरा हुआ व्यक्ति ज्योति के समान चमकता है। वचन से भरा हुआ व्यक्ति अबंडन लाइफ, खुशी आनंद से जीता है। हालेलुया। आंखें बंद करो, आज के वचन के लिए प्रार्थना करो। परमेश्वर से मांगो कि जो तुम सुनने वाले हो वो तुम्हारी जिंदगियों में बड़ा फल लाए। प्रेयर करो, परमेश्वर के सामने अपने मनों को दीन करो, प्रार्थना करो सर्वशक्तिमान खुदा के सामने। वो जिंदा खुदा हमारे बीच है, उसका सिंहासन यहां लगा हुआ है, उसके चरणों की चौकी पर हम बैठे हुए हैं, उसके चरणों में है। वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, जिसने तुम्हें अंधकार में से चुना है, जिसने आज अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है। हम उसके किंगडम में, उसके राज्य में। प्रार्थना करो, हे सर्वशक्तिमान पिता, बुद्धि देने वाले, समझ देने वाले, जीवन देने वाले आप हो। मुझे आज ऐसी बुद्धि और समझ दे चुके हो, मेरी मन की आंखों को खोल चुके हो। जब मैं तेरा पवित्र कलाम, जिसको तूने अपने बड़े नाम से भी महत्व दिया है, उसको सुनूंगा तो मैं उस पर चलूंगा, तेरा वचन पूरा करूंगा, तेरा वचन पूरा करूंगा। खुदावंद, जो वचन आप मुझे दोगे उस वचन पर मैं चलूंगा, क्योंकि तेरे वचन को तोड़ना तेरी बेइज्जत होती है। मैं कभी तेरे वचन को तोड़कर तुम्हें बेइज्जत अपने जीवन से नहीं करूंगा। शैतान चाहता है कि मैं तेरा वचन तोड़ूं, तेरी इच्छा से बाहर जाऊं, ताकि वो मेरे जीवन को नाश करे, लेकिन मैं नाश होने वालों में से नहीं। ऐ खुदा, तेरी दया चाहिए, तेरा अनुग्रह चाहिए, क्योंकि जब तेरा अनुग्रह मुझ पर होगा तो मैं 100% तेरे वचन को पूरा करने वाला बनूंगा। जो तेरे दास के मुख से आज वचन आएगा वो मेरे जीवनों में बड़ा फल प्रकट करेगा, और कोई आज बाधा नहीं होगा, कोई अंधकार की शक्ति इस वचन को चुरा ना पाएगी। यह मेरी प्रार्थना है खुदा, इसे आप कबूल कर चुके हो, सुन चुके हो, इसका उत्तर आ चुका है और मैं ब्लेस हो चुका हूं, इस वचन पर चल चुका हूं। सब कलीसिया बोले आमेन। ऊंचा आमेन, आशीष भी ऊंची। हालेलुया। और सबसे पहले हम उत्पत्ति में चलते हैं, एक वचन पढ़ते हैं उत्पत्ति का। उत्पत्ति 39 अध्याय में 19 वचन और 20 वचन को पढ़ेंगे। क्या लिखा? यह वचन है, अपनी पत्नी की ये बातें सुनकर के तेरे दास ने मुझसे ऐसा काम किया। यूसुफ के स्वामी का कोप भड़का और यूसुफ के स्वामी ने उसको पकड़कर बंदीगृह में, जहां वह राजा के कैदी बंद थे, डलवा दिया। अतः वह उस बंदीगृह में रहा। हालेलुया। ये यूसुफ का जीवन है। सुनो ध्यान से। जब वो पूरी पवित्रताई में था, सच्चे दिल से परमेश्वर की भक्ति करता था, उसके वचन को पूरा करता था,
तब उसके सामने ऐसे हालात आए। हालेलुया। बाइबल ये कहती है कि जब तुम पवित्रताई में बढ़ोगे, उसकी इच्छा को पूरा करोगे, और पवित्रताई में बढ़ना, उसकी इच्छा को पूरा करना मतलब शैतान के किंगडम को नष्ट करना है। तो शैतान कभी नहीं चाहता कि तुम उसके किंगडम को नष्ट करो। बाइबल में कहते हैं जब यीशु मसीह ने चेलों को अधिकार दिया तो चेले सुसमाचार प्रचार करने गए और लोगों को बताना शुरू किया परमेश्वर का किंगडम, राज्य। और बाइबल में लिखा जब वो वापस आए तो बड़े आनंद से आए और कहने लगे, प्रभु तेरे नाम के कारण दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में हैं। और बाइबल ये कहती है, यीशु मसीह ने उन्हें कहा, मैं शैतान को आकाश से बिजली के समान नीचे आते देख रहा हूं। आमेन। कितने लोगों को ये बात समझ आ रही है? क्योंकि जब चेले लोगों के बीच में जाकर जो शैतान के जकड़े थे, गुलाम थे, उन्हें छुड़ाने लगे, और जब लोग छूटेंगे तो किसकी भक्ति करेंगे, किसकी आराधना करेंगे, किसके साथ चलेंगे? पहले वो पत्थर मिट्टी की चीज है ना, जो दुष्ट चाहता है तुम पत्थर मिट्टी जानवरों की पूजा करो, वो शैतान का किंगडम है। उससे छूट कर तुम जीवित परमेश्वर की जब महिमा करोगे, उसके बाद तुम औरों को जोड़ोगे, तो उसका किंगडम खत्म होगा या नहीं? तो शैतान क्या करेगा, तुम्हें कभी कभी हालात दिखाएगा। ये होता है जब लोग पवित्रताई में एक सच्चा जीवन जीने के लिए शुरू करते हैं। एक तो तब होता है, एक हालात वो होते हैं जब हम गलत चीजें करते हैं, जब हम संसार में रहेंगे, क्योंकि शैतान के पास आपके लिए अच्छा जीवन नहीं है। क्योंकि शैतान किसी को लाइफ नहीं दे सकता, लाइफ देने का काम सिर्फ परमेश्वर का है। शैतान का काम है सिर्फ जो जी रहे हैं उनकी जिंदगी में उथल पुथल, गलत करना, नाश करना, व्यभिचार करवाना, क्लेश कराना, लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, दुखी करना, ये उसका किंगडम है। लेकिन यहां पर हमने देखा जब यूसुफ इतने जबरदस्त तरीके से परमेश्वर के साथ बढ़ रहा था तो उसके भाइयों को उसका विरोध करवाया, मिस्र में बेचा गया। ये मिस्र के सीन है जो मैंने पढ़े। जब वो पूरी पवित्रताई में था तो पोतीपर की पत्नी को शैतान ने उकसाया कि इसके साथ इसको इनविटेशन दे व्यभिचार का। वो वहां से भागा पल्ला छुड़ाकर, और बाइबल कहती है उसके बाद अपने पति को उसने भरमाया और पूरी तरह से यूसुफ के प्रति गलत बताया कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, वो मेरे साथ बुरा करना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लेकिन उसके बाद उस प्रधान ने उसे एक बंदीगृह में, एक गुलामी में, एक जेल के अंदर, कारागार में अंदर डाल दिया। यहां जोसेफ के लिए बड़ी पीड़ा थी, दुख था। हालेलुया। पढ़कर किसी कमरे में बंद कर दे, तुम्हारे लिए एक दिन गुजारना कैसा होगा। मैं जेल की बात नहीं कर रहा, मैं कमरे की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो जेलों में बंद है, कुछ नाजायज बंद है, कुछ जायज बंद है, कुछ क्राइम करके बंद है, कुछ बिना क्राइम के भी फंस गए। लेकिन सोचो एक दिन भी कमरे में निकालना, अगर कोई बंद करे, अपनी इच्छा से हम अपने घर में 2 दिन में भी रह सकते हैं, लेकिन कोई हमें बंद करे, ये हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसको बंद कर दिया गया। लेकिन एक वचन और पढ़ते हैं हम इसी का, उनकी जिंदगी में उथल पुथल, गलत करना, नाश करना, व्यभिचार करवाना, क्लेश कराना, लड़ाई कराना, झगड़ा कराना, दुखी करना, ये उसका किंगडम है। लेकिन यहां पर हमने देखा जब यूसुफ इतने जबरदस्त तरीके से परमेश्वर के साथ बढ़ रहा था तो उसके भाइयों को उसका विरोध करवाया, मिस्र में बेचा गया। ये मिस्र के सीन है जो मैंने पढ़े। जब वो पूरी पवित्रताई में था तो पोतीपर की पत्नी
को शैतान ने उकसाया कि इसके साथ इसको इनविटेशन दे व्यभिचार का। वो वहां से भागा पल्ला छुड़ाकर, और बाइबल कहती है उसके बाद अपने पति को उसने भरमाया और पूरी तरह से यूसुफ के प्रति गलत बताया कि उसने मेरी इज्जत पर हाथ डाला है, वो मेरे साथ बुरा करना चाहता था, मेरी इज्जत लूटना चाहता था। लेकिन उसके बाद उस प्रधान ने उसे एक बंदी गृह में, एक गुलामी में, एक जेल के अंदर, कारागार में अंदर डाल दिया। यहां जोसेफ के लिए बड़ी पीड़ा थी, दुख था। हालेलुया। आप सोचो, अगर आपको कोई पकड़कर किसी कमरे में बंद कर दे, तुम्हारे लिए एक दिन गुजारना कैसा होगा। मैं जेल की बात नहीं कर रहा, मैं कमरे की बात कर रहा हूं। क्योंकि जो जेलों में बंद है, कुछ नाजायज बंद है, कुछ जायज बंद है, कुछ क्राइम करके बंद है, कुछ बिना क्राइम के भी फंस गए। लेकिन सोचो, एक दिन भी कमरे में निकालना अगर कोई बंद करे, अपनी इच्छा से हम अपने घर में 2 दिन में भी रह सकते हैं, लेकिन कोई हमें बंद करे, ये हमारे लिए मुश्किल है। लेकिन इसको बंद कर दिया गया। लेकिन एक वचन और पढ़ते हम इसी का, हाँ 40 का 15, जब वो स्वप्नों के अर्थ बताता है पलानेहारा और पकानेहारे को, जो परमेश्वर के 2 प्रधान उसी जेल में बंद थे। तो वहां एक सीन पढ़ते हैं 40 का 15, क्योंकि सचमुच इब्रानियों के देश से मुझे चुराकर लाया गया है, और यहां भी मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया जिसके कारण मैं इस कारागार में डाला जाऊं। ये पलानेहारा और पकानेहारा, ये क्या मतलब होता है? पलानेहारा और पकानेहारा, जो राजा का किचन था, जहां खाना बनता था, उसका जो हेड था उसको बोलते पकानेहारा। शेफ, जो मेन हेड, शेफ के भी ऊपर जो मेन था, प्रधान था, उसको पकानेहारा प्रधान कहते हैं। और जो राजा के हाथ में ड्रिंक, शराब का मदुरा जो बोलते हैं, उसको पैग बनाकर उसके हाथ में देता है, उसको बोलते पलानेहारा। तो ये छोटी मोटी जॉब नहीं होती उस समय के राजा के हाथ में ये चीज देना, क्योंकि राजा कोई नॉर्मल चीज नहीं है। जैसे अभी हमारा देश है, तो हमारे देश में प्रधानमंत्री मोदी है ना, तो वो कैसा है? नॉर्मल है। लेकिन राजा के टाइम में तो इससे भी पावरफुल होते थे राजा, सोचो। तो उसके हाथ में वो देना, उसको बोलते पलानेहारा। ये दोनों जेल में बंद थे किसी दोष में। दोनों को स्वप्न आता है। परमेश्वर, बाइबल में ऐसे लिखा है, अगर मैं 39 का 21 से पढ़ूं, पर यहोवा यूसुफ के संग रहा और उस पर करुणा की, और बंदी गृह के दरोगा के अनुग्रह की दृष्टि उस पर हुई। हालेलुया। क्योंकि भला है, पवित्र है, अपना मन परमेश्वर के साथ बनाया है, तो परमेश्वर ने उस बंदी गृह में भी उस पर अनुग्रह किया। अगर तुम सच्चाई से परमेश्वर की इच्छा राइटली अपनी जिंदगी में पूरा करोगे, तो शैतान चाहे तुम्हें रोके, शैतान चाहे कोशिश करे, पर खुदा का अनुग्रह तुम पर भी बना रहेगा। तुम हालातों से निकलोगे, तुम आगे जाओगे, तुम बढ़ोगे। लेकिन ये याद रख लेना, इस 2 साल से भी ज्यादा ये गुलाम जेल में रहा यूसुफ, लगभग 2 साल। सोचकर देखो, वो टाइम जो जेल के अंदर था, अगर उसके साथ परमेश्वर ना होता तो उसको क्या होता। हालेलुया। हम एक और वचन पढ़ेंगे दानियल की पुस्तक से आप लोगों के लिए, और मेरा विश्वास है इस वचन को आपने पूरे मन से अपने जीवन में लेना है। ये दानियल की पुस्तक, इसका 3 अध्याय, उसका 7 वचन पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा, इस कारण उस समय ज्यों ही सब जाति के लोगों को नरसंगे,
बांसुली, वीणा, सरंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुन पड़ा। तू ही देश के, यूं ही देश के और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वालों ने गिरकर उस सोने की मूर्ति को जो नबूकदनेस्सर राजा ने खड़ी कराई थी दंडवत की। हालेलुया। इस वचन का अर्थ समझो पहले, क्योंकि तुम्हें इस वचन का अर्थ अच्छे से समझना है, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले बताया ये वचन बहुत महत्व है इसका हमारी लाइफ में। बाइबल कहती बेबीलोन के टाइम में परमेश्वर के जो लोग थे वो परमेश्वर के वचन पर नहीं चल रहे थे, वो यहोवा के मार्गों पर नहीं चल रहे थे। तो इसलिए परमेश्वर, जब भी हम परमेश्वर की इच्छा से बाहर जाते हैं तो उसके अनुग्रह से परे हो जाते हैं, तो शैतान हमारे जीवन में क्या करता है? काम करता है। ये लोग भी ऐसे थे, और जिसके कारण नबूकदनेस्सर ने इस देश पर हमला किया और इस देश को गुलाम बना लिया। इज़राइल को परमेश्वर के लोग गुलामी में चले गए। सोच कर देखो, जो मैंने सीन पढ़ा है, एक आयत पढ़ी है, एक वचन पढ़ा है, वहां पर वो राजा एक मूर्ति बनाता है, पता नहीं अपने किसी देवता की, और जो परमेश्वर के लोग वो जानते थे परमेश्वर के वचन को, कि परमेश्वर ने शुरू से बताया था कि तुम मुझे छोड़ किसी और चीज को परमेश्वर करके ना मानना, और किसी भी चीज की मूर्ति खुद करना, बनाना, प्रतिमा ना बनाना, और उसके आगे दंडवत ना करना, नहीं तो तुम नाश हो जाओगे। अब ये लोग चाहे आगे पीछे दे, लेकिन फिर भी इनके दिल में ये वचन था कि यहोवा परमेश्वर है, वो खुदा ही सब कुछ है। लेकिन जब गुलाम बन गए तो उस राजा ने जब मूर्ति बनाई किसी देवता की, तो उसने हुक्म दिया, क्योंकि वो राजा है और ये गुलाम है, और जब ये गुलाम है तो उसने जो कहा मानना पड़ेगा। लेकिन सोचो, इन लोगों ने मौत के डर से, क्योंकि हुक्म ये था कि जो इस मूर्ति के आगे माथा नहीं टेकेगा उसको जलते हुए आग के भट्टे में डाल दिया जाएगा, तो मौत के डर से इन लोगों ने वो किया जो मौत था, जो नाशित होने का विषय था, लेकिन शरीर को बचाने के लिए आत्मा को नष्ट करने का काम शुरू कर लिया। इस डर से क्या करते? गुलामी में थे। गुलामी एक ऐसी चीज है, कितनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। ये हमें मिलेगा 12 अध्याय में, प्रेरितों की बुक। मैं पढ़ूंगा 12 से 2 से लेकर 4 तक। क्या लिखा? उसने यूहन्ना के भाई, मतलब राजा हेरोदेस राजा ने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं, तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया, और वह दिन अखमीरी रोटी के थे, और उसने पकड़कर बंदी गृह में डाला और 4-4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस विचार से कि फंसे के बाद उसे लोगों के सामने लाएं। लोगों के सामने लाकर क्या करना था उसको? या तो फांसी देनी थी या उसे कत्ल करना था। किसको? परमेश्वर के दास पतरस को। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? पतरस का कसूर क्या था? यूहन्ना के भाई याकूब का कसूर क्या था? ये सत्य का प्रचार कर रहे थे, और जिससे शैतान को इस दुनिया में प्रॉब्लम है। हालेलुया। और 12 चेले और बहुत सारे लोग इनके साथ इकट्ठे होकर सुसमाचार देने लगे, जिस सुसमाचार की वैल्यू तुम्हें अच्छे से समझनी है। इसको फांसी होती, लेकिन बाइबल ये कहती है ये एक अगुआ है, और अगुआ कुछ भी हो जाए जो आत्मा से भरा होता है, वो अपने मुद्दे, अपने विषय, अपनी प्रार्थनाओं में कभी पीछे नहीं रहते। 100% ये अपनी प्रे में स्ट्रॉन्ग, जेल में बंद होने के बावजूद, एक लिखा 4 दरवाजों के पीछे से बंद किया, जंजीरों में डालकर, फिर भी इसने अपनी स्ट्रॉन्ग प्रार्थना की, खुदा के सामने गया, लॉन्ग टाइम तक प्रे करके। जब रात देर तक प्रार्थना करता रहा, उस वक्त बाइबल कहती फिर वो सो गया, सारा काम किसके हाथ में देकर?
परमेश्वर के हाथ में देकर, और बाइबल कहती है जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने को था, मैंने 12 का 6 वचन पढ़ रहा हूं, जब हेरोदेस राजा उसे लोगों के सामने लाने को था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था, और पहरुए द्वार पर बंदी गृह की रखवाली कर रहे थे। तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी, और उसने पतरस की पसली पर हाथ मारकर उसे जगाया और कहा, उठ जल्दी कर। और उसके हाथों से जंजीरें खुलकर गिर पड़ी। हालेलुया। सुनो, इस वचन को ध्यान से समझो। एक वचन और पढ़ता हूं मैं, इसका 5:12 का। बंदी गृह में पतरस बंद था, परंतु कलीसिया उसके लिए लो लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। यहां पर बड़ा विषय है परमेश्वर के सामने प्रार्थना में जाना। प्रार्थना एक बड़ा महत्व है जिसमें हम परमेश्वर के साथ जुड़ते हैं और अपनी सारी बातों को उसके सामने रखते हैं और विश्वास से रखते हैं कि इनको आप पूरा कर चुके हो, इनको आप पूरा कर चुके हो, इनको आप पूरा कर चुके, जो भी हमारे विषय होते। हालेलुया। ये एक बड़ा विषय है। यहां पतरस की प्रार्थना और कलीसिया की प्रार्थना का फल क्या हुआ? जो पतरस को शैतान मरवाने वाला था ताकि परमेश्वर का काम ना हो और लोग एक गुलामी से बाहर ना आए, शैतान ने इसको भी गुलामी में डाल दिया, इसको भी एक बंदीगृह में डाल दिया। लेकिन इनका विश्वास, इनकी प्रार्थना ने क्या किया? उस जेल की जंजीरों को, दरवाजों को एक स्वर्गदूत भेजकर परमेश्वर ने तोड़ दिया, यीशु मसीह के नाम से। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। हालेलुया। लेकिन यहां पर अगर राइट नियम ना होता तो ये गुलामी इसे नाश कर देती पतरस को। कितनों को बात समझ आ रही है? अगर इनके पास अगर राइट नियम ना होता परमेश्वर का, अगर तुम्हारे पास परमेश्वर का वचन है, तुम वचन को खाते हो, तुम वचन में चलते हो, वचन को पकड़ते हो, तो तुम्हें भी शैतान गुलाम बना नहीं सकता है। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। हालेलुया। मैं तुम्हें एक और वचन पढ़ाकर फिर इन सारी बातों को क्लैरिटी दूंगा। एक वचन हम जल्दी जल्दी से पढ़ेंगे इसी बुक से, 16 अध्याय उसका 25 से लेकर 28 तक वचन पढ़ेंगे। आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास प्रार्थना करते हुए परमेश्वर के भजन गा रहे थे और कैदी उनकी सुन रहे थे। इतने में एकाएक बड़ा भूकंप आया, यहां तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए और सबके बंधन खुल पड़े। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा, परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। हालेलुया। यहां पर भी एक सीन है कि परमेश्वर का दास पौलुस और सिलास परमेश्वर की सच्चाई का प्रचार करते हुए जेल में बंद किए जाते हैं। हाथ और पैरों में काट ठोकर, समझते हैं, ऐसे करके हाथ पांव में, क्या ये मेरे पैर देखो, ऐसे करके, ऐसे करके उनको बांध देते हैं काट में। इन्होंने क्या क्या कसूर किया था? बोलो, इनका कसूर क्या था? कौन सा क्राइम था इनका? कोई भी क्राइम नहीं था। जिसने दुनिया रची, सर्वशक्तिमान खुदा ने, ये उसका प्रचार कर रहे थे, और जो गुलामी में दुनिया उन्हें छुड़ाने का, आजादी का प्रचार कर रहे थे। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। हालेलुया। लेकिन जिसकी वजह से इन्हें जेल में काट ठोकर हाथ पांव में बंद कर दिया। लेकिन बाइबल में लिखा, इतनी बैड कंडीशन में आनंद से भरकर
वर्शिप कर रहे थे, वर्शिप। नबूकदनेस्सर ने यहूदियों को शरीर में भी वो गुलाम थे, लेकिन उनका विवेक भी गुलाम कर रहा था। कहा इस मूर्ति के सामने माथा टेको। अंदर से, शरीर से चाहे वो कैद है, लेकिन अंदर से तो उस खुदा के साथ चाहिए थे। लेकिन उनका विवेक भी, उनका मन भी, ब्रेन भी वो क्या कर रहा था, गुलाम कर रहा था। लेकिन उन्होंने मौत के डर से अपने विवेक को गुलाम होने दिया और उसकी बनाई हुई चीज के आगे झुके, दंडवत किया यहूदियों ने। लेकिन उन्हीं यहूदियों में से शद्रक, मेशक, अबेदनगो ने राजा को कहा नो नो, जिस खुदा ने सृष्टि सब कुछ बनाया, आसमान बनाया, स्वर्ग बनाया, हम उसे छोड़कर तेरी इस मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करेंगे। हालेलुया। उन्होंने वचन पूरा किया। सजा तो मिलनी थी, भट्टे में, जलते हुए भट्टे में गिराना, वो भी 7 गुना तेज कर दिया। लेकिन इन वचनों से मैं तुम्हें समझाना चाहता हूं, सिचुएशन यहां पर दोनों तरफ से शैतान से, शरीर में कैद करना या विवेक में कैद करना। लेकिन आज 15 अगस्त है, 1947 में 15 अगस्त को देश हमारा बर्तानिया के गोरों से, इंसानों से आजाद हुआ था। इसीलिए उस दिन को आज तक मनाते आ रहे हम, और रहती दुनिया तक ये मनाएंगे। इसीलिए आज के दिन को क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंस डे। हालेलुया। कितने लोगों को बात समझ आ रही है? बोलते हैं ना, सॉरी मैं शब्द एक भूल गया, इंडिपेंडेंस डे ऐसे बोलते हैं। मैं शब्द थोड़ा सा भूल गया, इंग्लिश का वर्ड है ना ये। तो ये जो दिन है, इसको एक आजादी का दिन कहते हैं। और जानते हैं कि आजादी मिलने में क्या कुछ करना पड़ा भारतीय लोगों को, इंडियन लोगों को। ये तो तुम बहुत सारे लोग थोड़ा थोड़ा जानते होंगे, लेकिन तुम मोटा मोटा जानते होंगे, जैसे भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, सुखदेव राज, और भी बहुत सारे जो देशभक्त थे, उन्होंने अपनी जान दे दी इस देश के लिए कि ये देश क्या होना चाहिए, इन गोरों से आजाद होना चाहिए। इवन कि जब पाकिस्तान और इंडिया का बंटवारा हुआ, तब भी लाखों लोगों की मौत होगी। इस देश को आजाद करवाने के लिए हजारों लाखों कुर्बानियां हुई है। तो इस देश को क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, इस दिन को क्यों ना हम सेलिब्रेट करें, क्योंकि यह हमारे लिए बड़ा विषय है। देखो, हो सकता है इस देश में पैदा तो सारे इंसान हुए हैं, परमेश्वर के अकॉर्डिंग तो सारे इंसान हैं, लेकिन अपने आप को अलग अलग धर्म के लोग हैं ना इस देश में। हिंदू भी हैं, मुस्लिम भी हैं, क्रिश्चियन, सिख, बौद्धिस्ट, जैनिस, पता नहीं कितने धर्म, ठीक है, लेकिन 4 तो मेन है ना इस देश में। लेकिन याद रखना, मुझे ये तो नहीं पता कि वो लोग कितना प्यार करते अपने देश से, लेकिन अगर वो बहुत करते हैं तो हम उनसे भी बढ़कर अपने देश को प्यार करते हैं। हालेलुया। आप जानते हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, कोई भी देश हो, इंग्लैंड हो, क्रिकेट टीम जो होती है, जब इंडिया का मैच होता तो हम लोग क्या सोचते हैं, वो तो क्रिश्चियन है ना, वो सब लोग कौन है, वो गोरे लोग कौन है, उनमें से तो बहुत सारे क्रिश्चियंस होते हैं, लेकिन फिर भी हम क्या सोचते हैं, हमारी टीम जीतनी चाहिए। हम ये विश्वास ऐसे दिल रखते हैं या नहीं रखते, हम क्रिश्चियंस लोग, क्योंकि हम जानते हैं ये हमारा देश है। तारीफ करो जोर से परमेश्वर की। हालेलुया। देखो, दुनिया इस देश को कितना प्यार करती है, कैसे करती है, ये तो मुझे उनके बारे में पता नहीं, लेकिन ये मुझे पता है कि हम जो प्यार करते हैं वो सच्चा है। इसीलिए हम इस देश के लिए कॉन्टिन्यू प्रेमी रहना है, देश की सरकारों के लिए,
प्रधानों के लिए, मुख्यमंत्रियों के लिए, अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए, सब लोगों के लिए क्या प्रेयर करनी है। जब मैं ये प्रेयर करूंगा तो वो सीख लेना। कंटिन्यू हमें प्रेयर में रहना है इस देश के लिए। हालेलुया। कितने लोगों को समझ आ रही है बात। लेकिन अब मेरा विषय है, देश की आजादी के लिए लोगों ने अपनी जानें दे दी। मैं भगत सिंह के बारे में जब सोचता हूं, जवान पढ़ा लिखा लड़का, सिर्फ उसकी मंगनी हुई थी, लेकिन याद रखना शादी नहीं हुई। वो चाहता तो 2 मिनट में उसको फांसी ना मिलती, गोरों के साथ हो जाता, पैसा भी होता, मौजें भी लेता, दुनिया में भी रहता, लेकिन उसने अपनी जान दी देश के लिए। इसे बोलते हैं देशभक्ति, इसे बोलते हैं देश के साथ प्रेम। लेकिन अब एक देश को आजाद करने के लिए उन्होंने इतनी बड़ी कुर्बानी की, लेकिन हम जानते हैं ये एक प्रेम है देश से जो होना चाहिए। लेकिन याद रखो, तुम जानते हो जो इंसान इस देश में है, एक दिन पैदा हुआ, एक दिन मरेगा, फिर वो न्याय आसन के सामने जाएगा, न्याय के सिंहासन के सामने। कहां पर जाएगा? न्याय के सिंहासन के सामने। क्योंकि एक्चुअल में असल जीवन क्या है मनुष्य का, ये तो हमें पता है। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही है? क्योंकि पूरी दुनिया में परमेश्वर ने इंसानों को पैदा किया है, और बाइबल ये कहती है कि मनुष्य जब पैदा हुआ तो परमेश्वर ने उसको अपने स्वरूप में बनाया, आदम और हवा को। लेकिन परमेश्वर ने उन्हें इच्छा भी दी थी, और उसी इच्छा से उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के हुक्म को तोड़ा और अपने आप को श्रापित किया, इस पृथ्वी को श्रापित किया, और वो दुष्ट शैतान की गुलामी में चले गए। और बाइबल ये कहती है जो पृथ्वी पर हर एक मनुष्य पैदा होता है वो जन्म से, पैदाइश से ही पाप का गुलाम है। हालेलुया। किसका गुलाम है वो? ये बड़ी खतरनाक गुलामी है। दुनिया अपने काम धाम दुनिया कर रही है। अंबानी अडानी देखो कितने अमीर है, वो प्री वेडिंग करते हैं, 1000 करोड़ यूज करते हैं अपना पैसा। 1000 करोड़। जानते हो 1000 करोड़ से, पहली तो बात है, कम से कम 5 से 10 हजार लोगों को घर मिल सकता है जो बेघर है, इतनों पैसों से। हालेलुया। लेकिन उनके पास है क्या? वो अपने आप को कभी गुलाम समझते हैं दुनिया में? लेकिन उन्हें नहीं पता वो किस चीज के गुलाम है। इस दुनिया में लोग गुलामी क्या है, ये खुदा का वचन कहता है। आज तुम्हें अपने जीवन में ये अच्छे से रखना है, क्योंकि दुनिया में जो मनुष्य पैदा हुआ है पाप से, वो शैतान का और पाप का गुलाम है। जानवरों की पूजा करना, पत्थरों की पूजा करना, इंसानों की पूजा करना, ये पाप की गुलामी है, और ये गुलामी हमें नष्ट करेगी। ये हमारा विवेक गुलाम है, हमारा ब्रेन गुलाम है। सुनो ध्यान से, इस दुनिया में लोग, पूरी दुनिया में पहले जो क्रिश्चियन थे फॉरेन के, वो बचे हुए थे, क्योंकि तब वचन स्ट्रांग था, अगुए स्ट्रांग थे, वो देश आगे आए, वचन पूरा करते थे। लेकिन धीरे धीरे अब गोरों में भी करप्शन जारी है, वो भी गलत चीजें कर रहे हैं, वो भी करप्शन, हेरा फेरी, सब रिश्वतखोरी के काम कर रहे हैं, जो एशिया देशों में ज्यादा है। लेकिन आप देखना, लोग जितनी भी चीजें खाने पीने की हम खाते हैं वो पेस्टिसाइड्स है, उनमें स्लो जहर है, जो तुम खाते खाते मर जाओगे उन चीजों को। लेकिन ये गुलामी है। इसीलिए लोग हर खाने पीने वाली चीज में, इवन के फलों और सब्जियों को भी आजकल कलर करते हैं, कलर।
कलर करके उसको खूबसूरत बनाकर सेल करते हैं, वो बड़ा खतरनाक कलर है। वो एक केमिकल हार्ड जो हमारी बॉडी के अंदर है ना, जाता है तो उसको मतलब डैमेज करता है हमारे अंगों को। तो शैतान पूरी तरह हैवी है। हम लोग तो परमेश्वर के साथ है। अगर आप परमेश्वर के साथ ना हो तो दुनिया में जाकर देखो दुनिया क्या कर रही है। दुनिया को कोई कुछ नहीं पता क्या कर रहे हैं। पूरी तरह से पाप का जीवन, पूरी तरह से गलत जीवन दुनिया जी रही है। गलत काम कर रहे हैं, हेरा फेरी, झूठ, चोरी, सब चीजें गलत। व्यभिचार, गंदी वीडियो देखना, रोज गलत वीडियो देखना 3-3 4-4 घंटे, और कैसे वीडियो बनाने वाले भी बेशर्म है। तो ये सब पाप की गुलामी है जो एक दिन मनुष्य को क्या करेगी, नष्ट करेगी। लेकिन मैं 2-3 वचन जल्दी जल्दी से आपके लिए पढ़ता हूं, फिर उसके लिए हम क्लैरिटी देंगे, और ताकि तुम आज से इस वचन को मानो और परमेश्वर की इच्छा में बढ़ते जाओ। आमीन। ऊंचा, बरकत ऊंची। इसको हम पढ़ेंगे 3:21 से। परंतु अब व्यवस्था से अलग परमेश्वर की वह धार्मिकता प्रकट हुई है जिसकी गवाही व्यवस्था और भविष्यवक्ता देते हैं, अर्थात परमेश्वर की वह धार्मिकता जो यीशु मसीह पर विश्वास करने से सब विश्वास करने वालों के लिए, क्योंकि कुछ भेद नहीं, इसलिए कि सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है, मतलब परमेश्वर से अलग है, परंतु परमेश्वर के उस अनुग्रह से, उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में सेत में धर्मी ठहराए जाते हैं, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है। हालेलुया। मैं एक वचन और आपके लिए पढ़ता हूं, गलातियों की पुस्तक, इसका 4 चैप्टर अगर तुम पढ़ोगे तो ऐसा लिखा, मैं ये कहता हूं कि वारिस जब तक बालिक है, यद्यपि सब वस्तुओं का स्वामी है, तो भी उसमें और दास में कोई भेद नहीं, परंतु पिता के ठहराए हुए समय तक संरक्षकों और प्रबंधकों के वश में रहता है। वैसे ही हम भी जब बालिक थे तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर दास बने हुए थे। दास मतलब गुलाम, एक ऐसी गुलामी जो तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नष्ट करती। ये सीरियस विषय है। कितने लोग ध्यान दे रहे हैं? हालेलुया। कितने लोग इस बात को सीख रहे हैं कि परमेश्वर का पवित्र कलाम जीवन है, बड़ा विषय है। ये ज्ञान जब हमारे अंदर बैठेगा हम आजाद होंगे। आमीन। ऊंचा। वचन में लिखा, जब हम बालक थे, संसार में थे, तो संसार की आदि शिक्षा के वश में होकर गुलाम बने हुए थे, परंतु जब समय पूरा हुआ तो परमेश्वर ने अपने पुत्र को भेजा जो स्त्री से जन्मा और व्यवस्था के अधीन उत्पन्न हुआ, ताकि व्यवस्था के अधीनों को मोल लेकर छुड़ा ले और हमको लिपालक होने का पद मिले। और तुम जो पुत्र हो, इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र की आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदयों में भेजा है। इसलिए अब तुम गुलाम नहीं परंतु पुत्र हो, उसकी संतान हो। जब उसकी संतान हो तो परमेश्वर के द्वारा वारिस भी हो। सुनो इधर देखो, आप इस वचन को हमें समझना होगा। अगर इसी का तुम 5:1 पढ़ोगे तो लिखा, मसीह ने स्वतंत्रता के लिए हमें स्वतंत्र किया है, इसी में स्थिर रहो और गुलामी के जुए में फिर से मत जुतो। हालेलुया। कितनों को आज का ये वचन समझ आ रहा है? सुनो तो देखो, इस पृथ्वी पर आप, जब मैं तुम सब संसार में थे, तो बाइबल कहती है हम शैतान के और पाप के गुलाम थे। इस वचन को समझना, देश को आजाद करवाने के लिए कुर्बानियां हुई, लेकिन मनुष्य के जीवन को आजाद करवाने के लिए खुद मनुष्य बनता है, यीशु, और हमारे लिए कुर्बान होता है। ये कुर्बानी क्या है? देश की आजादी को तो हम आज सेलिब्रेट करेंगे क्योंकि ये इस देश में हम रहते हैं, हम आजाद हैं,
हमारा देश सेकुलर है, क्या तुम इस विषय को सेलिब्रेट करते हो कि मैं आजाद हूं? क्या तुम धन्यवाद देते हो, इस बात को याद करते हो किसने तुम्हें आजाद करवाया है? क्या तुम्हारे अंदर ये ज्ञान, ये शिक्षा, ये वचन बैठा हुआ है? होता क्या है, जो परमेश्वर के लोग होते हैं वो लोग क्या करते हैं, अपनी जिंदगी को जी रहे होते हैं परमेश्वर के साथ सिर्फ एक होप से, चीजों के लिए, चंगाई के लिए, कामों के लिए। असल जो विश्वास, असल जो उनके अंदर धार्मिकता है वो अंदर चल नहीं रही, बैठी नहीं है। इसीलिए वो आजादी का असल जीवन जो होता है उसे अनुभव नहीं कर पाते। हालेलुया। इसके लिए तुम्हें बढ़ना होगा, प्रेम में बढ़ना होगा। अगर एक पास्टर बैठा वचन सुने, उसकी आंखें बंद हो तो सोच लो गड़बड़ है, क्या है। अगर एक विश्वासी बैठा, उसकी आंख बंद हो रही तो गड़बड़ है, ये नेगेटिविटी है। कितनों को बात मेरी समझ आ रही है? ये बड़ा विषय हमारे लिए, क्योंकि अगर तुम्हारे अंदर ये वचन काम कर रहा है कि किसने तुम्हारे लिए कुर्बान हुआ है, कौन है जो मेरे लिए कुर्बान हुआ, क्यों कुर्बान हुआ है, किसने मुझे आजाद करवाया है, किस गुलामी से मैं आजाद हुआ हूं। अगर ये सच्चाई, ये ज्ञान तुम्हारे अंदर चल रहा है तो तुम पाप नहीं करोगे, तुम दाहिने बाइने नहीं होगे, तुम्हारी आशीषें रुकेंगी नहीं, तुम्हारी प्रेयर लाइफ रुकेगी नहीं, तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ कभी डाउन नहीं होगी, आगे बढ़ेगी यीशु मसीह के नाम। इसीलिए वचन हमारी जिंदगी में एक बड़ा महत्व है। तुम्हें वचनों को अपने अंदर रखना होगा, इसके लिए परमेश्वर के सामने प्रार्थनाओं में जाना होगा, तुम्हें अपनी प्रार्थनाओं में बढ़ना होगा, तुम्हें एक प्रेयर करने वाला व्यक्ति बनना होगा। तुम्हें, जब तुम प्रेयर करते हो, तुम्हारी प्रेयर भी एक स्ट्रांग होनी चाहिए। बस घंटा 2 घंटे उसके सामने जाओ सब विषयों के लिए, अपने लिए तुम करके देखना इस विषय को। अगर तुम प्रे, अच्छी स्ट्रांग प्रे करने वाले एक बार बन गए। अब प्रेयर पिलर शुरू क्यों हुआ था? इसीलिए हुआ था कि तुम लोग, क्योंकि ये प्रेयर पिलर वो प्रार्थना लाइन नहीं है जैसे अलग अलग मिनिस्ट्रीज की होती है। उसमें क्या करते हैं, वो जो घर बैठे सुन रहे हैं उनके लिए प्रेयर कर रहे हैं, लगातार प्रेयर कर रहे हैं। हमारा मकसद तुम्हारे लिए अकेला प्रे करना नहीं है, तुमको प्रे करने वाला बनाना है। हालेलुया। ये प्रेयर पिलर तुम्हें प्रेयर करने वाला बनाया जाता है। तुम्हें याद रखना, जैसे अगर तुम रोज खाना खाते हो, ठीक है, तो तुम, अच्छा तुम्हारी बॉडी ज्यादा काम नहीं करती, तुम नॉर्मल घर में रहते हो, या तुम्हारा कोई ऑफिस का काम है, तुम खाना खाते हो, तुम्हारा शरीर वर्क नहीं करता, तुम कमजोर पड़ जाओगे। तुम्हें अपनी बॉडी को वर्किंग में लाना होगा, तभी ये फिट रहेगी। इसी तरह से अपनी हमारी जो प्रार्थना है, ये तुम्हारी स्पिरिचुअल लाइफ को वर्क करती है, स्पिरिचुअल लाइफ में वर्क करती है, तुम्हें मजबूत करती, तुम्हें उन्नति करती है। हालेलुया। आमीन उच्च करो। इस बात पर ध्यान दो, ये प्रेयर लाइफ, तुम्हारी प्रेयर लाइफ एक एक्सरसाइज है, स्पिरिचुअल एक्सरसाइज। अगर तुम्हारी प्रेयर रुक गई, तुम्हारी एक्सरसाइज रुक गई, तुम्हारा बॉडी, तुम्हारा विवेक, तुम्हारा आत्मिक जीवन एक जकड़न सा बन जाएगा। अगर तुम्हारी ये प्रेयर लाइफ रुक गई, अगर तुम्हारी प्रेयर लाइफ नॉर्मल है, तो तुम्हारी नॉर्मल प्रेयर लाइफ नहीं चाहिए। इसीलिए ये हमने प्रेयर पिलर स्टार्ट किया था, और दिन ब दिन लोग तो बहुत जुड़ रहे हैं उसमें। अपने आप को जो जैसे जैसे प्रेयर कर रहे, तुम भी करो, जुड़ जाओ, क्योंकि इसमें एक पावर, एक परमेश्वर की प्रेजेंस काम करती है। तुम छुए जाते हो, तुम्हारा मुंह खुलता है, तुम हील होते हो, तुम प्रेयर करने वाले बनते हो। लेकिन ये बात याद रखो, यीशु की कुर्बानी मनुष्य को पाप की गुलामी से, शैतान की गुलामी से, क्योंकि अगर यीशु की कुर्बानी नहीं होती तो पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य जीवन में प्रवेश ना कर पाता। कितनों को समझ आ रही? इसी का प्रचार पूरी दुनिया में हो रहा है। दुनिया को ये ज्ञान नहीं, दुनिया ऐसे, पतरस को पुट्ठी सलीब दी गई, कुछ चेलों को कड़ाओं में, जो कड़ाए होते ना तेल के, उसमें तल दिया था जिंदा, किन्हीं को गर्दन काट दिया गया। ये सब लोग जो मरे, क्यों मर गए? परमेश्वर के लिए।
अपनी जानें, अपनी कुर्बानियां क्यों दे दी? क्योंकि इन्होंने सच्चाई को सामने सामने देखा, ये सच्चाई के साथ रहे, ये यीशु के साथ खाया पिया, उसके साथ रहे। 12 चेलों को यीशु मसीह ने अपने साथ क्यों रखा था? ताकि जब मैं वापस जाऊंगा ये मेरे गवाह होंगे। उसने चेलों को मुर्दों में से जिंदा होकर ऐसे आकर कहा, जाओ पृथ्वी की शोर तक मेरे गवाह बनो। वो सब बातें जो तूने मेरे साथ रहकर सुनी, देखी, जो कुछ हुआ इसके क्या बनो? गवाह बनो। ये ज्ञान, ये शिक्षा दुनिया के पास जो ज्ञान है उससे कभी मैच नहीं करता। कितनों को बात समझ आ रही? परमेश्वर का आत्मा उनमें था। उसने कहा जब तक स्वर्ग से तुम सामर्थ्य ना पाओ, पवित्र आत्मा का दान ना पाओ, तुम यरूशलेम मत छोड़ना। क्योंकि उपद्रव बहुत था, क्लेश बड़ा था, विरोध बड़ा था। लेकिन बाइबल कहती है उन्होंने जब आत्मा पाया तो परमेश्वर के आत्मा ने उन्हें इस्तेमाल किया और हिला दिया इज़राइल, हिला दिया वहां पर उन्होंने यरूशलेम शहर। क्योंकि उनका विश्वास भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। वो आज हमारे जैसे हमें कार चाहिए, घर चाहिए, वीजा चाहिए, फलाना चाहिए, ये चाहिए, वो चाहिए, वो इसलिए नहीं जी रहे थे, वो खुदा के लिए जी रहे थे। उनके अंदर सिर्फ स्वार्थ नहीं था किसी चीज को लेकर। हमारा यहां आना तो मतलब सिर्फ चीजों के लिए। अगर तुम यहां आए हो, तुम्हारा काम नहीं हुआ, कल को तुम नहीं आओगे, है ना? अगर तुम 2 बार आए, 3 बार आए, तुम्हें लगा मेरा काम नहीं हुआ, जिस काम के लिए मैं आया था, फिर तुम नहीं आओगे। तुम्हें पता ही नहीं चला असल सच्चाई क्या है। तुम जिस काम के लिए आए वो छोटा सा काम है, वो तुम्हारी जिंदगी में बड़े बड़े काम करना चाहता है। अगर तुम आए हो, रुको, सीखो, बनो, तुम वो अनुभव करोगे जो तुमने सोचा भी नहीं होगा, तुमने कभी सोचा भी नहीं होगा। और इस मिनिस्ट्री में यही अब होने वाला है। हालेलुया, यही होने वाला है अब। ये ग्रेस, वो पावर, वो ताकत इस मिनिस्ट्री के लोग देखने वाले हैं। क्योंकि खुदा का आत्मा जो अगुवाई कर रहा है, जो मैं दर्शन देख रहा हूं, जो मैं अनुभव कर रहा हूं, तुम इस मिनिस्ट्री के साथ बने रहोगे तो प्राउड फील करोगे। तुम एक बेस्ट जिंदगी को जियोगे, एक उत्तम लाइफ को जियोगे इस दुनिया में, और परमेश्वर की सिद्ध इच्छा को पूरा करोगे। सुनो, अब लास्ट में ये जो कुर्बानी है जिसमें यीशु मसीह ने, बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया और अपना इकलौता पुत्र पूरे जगत के लिए कुर्बान किया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश, पाप की गुलामी, शैतान की गुलामी क्या है? मनुष्य के लिए नाश, ताकि वह नाश ना हो, अनंत जीवन पाए, सदा का जीवन पाए। हालेलुया। अब इसके लिए मैं तुम्हें एक वचन पढ़ाता हूं रोमियो की बुक से। तुम्हें ये सीखना होगा वचन, फिर उसके बाद मैं बताता हूं क्या करना है। ये प्रेरित पौल है। प्रेरित पौल 1 चैप्टर रोमियो उसका 14 में ऐसे कहता है, मैं यूनानियों और अन्य भाषाओं का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार बरसक सुनाने को तैयार हूं। आमीन नहीं बोला आपने? अच्छा, बाइबल में कहते हैं, बाइबल में प्रेरित पौल कहता है, मैं यूनानियों, अन्य भाषाओं का, बुद्धिमानों, निर्बुद्धियों का कर्जदार हूं, अतः जब तुम रोम में रहते हो तुम्हें भी सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं। सुनो तो देखो, सुसमाचार सुनाने को बरसक तैयार हूं। सुनो तो देखो, अब सवाल यह है कि परमेश्वर ने पूरी दुनिया को, हर इंसान को जो मौत की गुलामी, पाप की गुलामी, उसे छुड़ाया है। और ये प्रचार, ये गुड न्यूज देने का काम किसको दिया है? हमें, हम सबको। क्योंकि बाइबल कहती तुम पहले संसार की आद शिक्षा के कारण संसार में पाप के गुलाम थे, लेकिन समय पूरा हुआ, जो स्त्री से जन्मा यीशु, उसने हमें आकर छुड़ाया है उस गुलामी से। छुड़ाकर क्या बनाया? परमेश्वर की
संतान। प्रेरित पौल चेल ने उस समय की कलीसिया किसकी संतान थी? किसके लिए जिए? ये परमेश्वर के लिए जिए, उसके राज्य के लिए जिए। अगर ये दुनिया परमेश्वर के राज्य के लिए ना जीती तो पूरी दुनिया में आज 400 लोग, 400 करोड़ दुनिया आज प्रभु में ना होती, आज गुलामी से छूट कर परमेश्वर में जीवन ना बताती। आज दुनिया में देखो जो गुलामी में शैतान उसे कैसे मार रहा है, कितनी बीमारियां, कैंसर, टीबी, तरह तरह के रोग, बवासीर, पेट के रोग, गले के रोग, गांठे, ब्रेस्ट की गांठे, फूड पाइप, हार्ट के रोग, किडनीज के रोग, प्रोस्टेट के रोग, घुटनों के रोग, बंद वेन, ट्यूमर्स, आंख, नाक, कान, बॉडी के हर अंगों के रोगों से, पाप की गुलामी से वो मर रहे हैं। वो दोनों तरफ मर रहे हैं, शरीर में भी मर रहे हैं और आत्मा में भी मर रहे हैं। लेकिन खुदा ने हमें एक काम दिया है कि हम उसके किंगडम के लिए असल आजादी के जीवन को, जो परमेश्वर ने मनुष्यों को आजादी दी है, उसका क्या करें? हम प्रचार करें। हालेलुया। और जब कोई इस प्रचार को करेगा तो क्या परमेश्वर उसे ऐसे रहने देगा? सोचो, जब परमेश्वर के लिए कोई जिएगा, पतरस परमेश्वर के लिए जिया, अकॉर्डिंग टू नियम, पकड़ा तो गया, बंदीगृह में डाला, जेल में भी डाल दिया, 4-4 पैरों के बीच में जंजीरें डाल दी, लेकिन नियम में स्ट्रांग था। और बाइबल कहती स्वर्गदूत आकर छुड़ाता है और फिर से वो अपना काम तेज तेज करता है। और जब तुम भी ऐसा मन बनाओगे, इस सेलिब्रेट करोगे तुम अपने जीवन में रोज। हालेलुया। और बाइबल में लिखा, मसीह ने तुम्हें आजादी के लिए आजाद किया, इसी आजादी में स्थिर रहो, गुलामी के जुए में फिर मत जुतो। ये वचन को सीखो आप लोग। ये क्या है? कितनों को बात समझ आ रही है? गुलामी के जुए में मत जाओ। जब तुम अपनी बुद्धि लाओगे, अपने तरीके से चलोगे, संगतियां मिस करोगे, रेगुलर बने नहीं रहोगे, तो याद रखना तुम फिर से गुलामी में चले जाओगे। फिर से तुम्हारा मन नॉर्मल हो जाएगा। धीरे धीरे शैतान तुम्हें संसार में ले जाएगा, पहले जैसे जो दुनिया में जी रहे थे वैसे कर देगा, अगर तुम रेगुलरली परमेश्वर की इच्छा में ध्यान देकर नहीं चलोगे। इसीलिए तुम्हें ध्यान देना होगा, फिर तुम ऊंचे किए जाओगे, तगड़े ब्लेस किए जाओगे। हालेलुया। क्या आज देश, पूरा हमारा देश उत्सव मना रहा है? और बाइबल में एक जगह पर वचन है तुम्हारे लिए, ये लिखा 2 कुरिन्थियों 2:14 लिखा, परंतु परमेश्वर का धन्यवाद जो मसीह में सदा हमको जय के उत्सव में लिए फिरता है। परमेश्वर ने मसीह में वो आजादी दी हमें जो दुनिया में कोई हमें नहीं दे सकता था। तुम लाखों करोड़ों चीजें कर लो तब भी वो आजादी नहीं मिल सकती थी तुम्हें। तुम नंगे पैर पहाड़ चढ़ जाते, तुम अपना सारा धन, घर, दौलत कंगालों को बांट देते, जंगलों में बैठकर पता नहीं क्या कुछ करते, सारा कपड़े उतार देते, बस टाट ओढ़ लेते, तब भी तुम्हें आजादी न मिलती जो परमेश्वर ने तुम्हारे साथ किया, जो परमेश्वर ने प्रेम तुम्हारे साथ किया है। देशभक्तों ने देश से प्रेम किया, अपनी कुर्बानी दे दी। परमेश्वर ने इस जगत से प्रेम किया और परमेश्वर ने अपने आप को तुम्हारे लिए क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया। ये उसका प्रेम है तुम्हारे लिए। और परमेश्वर का वचन ये कहता है कि उसने तुम्हें मसीह में जय के उत्सव में लिए फिरता है। ये बड़ा विषय है।